मेरे भाई बहनों, मैं नहीं जानता कि आप लोगों के बीच में जो बैठे लोग हैं, कितने लोग हैं जो आत्मा से भरे, कितने लोग हैं जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं बोलकर आपको उत्तेजन देना चाहूँगा कि अभी जो जिन दिनों में हम रह रहे हैं, जो इस संसार के अंतिम दिन है, वो ऐसा समय नहीं है कि हम 1 घंटा प्रार्थना करें और फिर बेड में चले जाएं। हो सकता है प्रभु का धन्यवाद हो कि आप 4 बजे उठते होंगे प्रार्थना के लिए, 5 बजे उठते होंगे प्रार्थना के लिए, लेकिन अभी वो समय नहीं रहा कि आप प्रार्थना करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को घर दे, मेरे को मेरा ये जॉब होने दे, मेरे बेटे का आशीर्वादित होने दे, उसका वहां जाना, उसका यहाँ आना। आप इन सब बातों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर, आप है ना, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमको क्या चीज की जरूरत है। क्या उसको नहीं पता कि तुम ट्रेवलिंग के लिए जा रहे हो तो तुमको संरक्षण की जरूरत है? नहीं पता? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। मैं फिर कहता हूं कि ये अंतिम दिन है, ये वो समय है जब दूल्हा आएगा और जो पवित्र कुंवारियां तैयार होंगी, जिनके पास तेल होगा, सफिशिएंट तेल होगा कि जो जलने के बाद में भी बचे, उन लोगों को प्रभु यीशु जो हमारा दूल्हा है वो लेकर जाएगा। अब उस पवित्र कुंवारियों में 5 और पवित्र कुंवारियां हैं जिनके पास आग भी है और तेल भी है, लेकिन तेल सफिशिएंट नहीं है। सो आपका जीवन, आपका व्यक्तिगत जो परमेश्वर के साथ संबंध है, वो ये ठहराता है कि आप उन पवित्र 5 कुंवारियों में से है या फिर उन पवित्र 5 कुंवारियों में से है जो मूर्ख है, जिनके पास तेल नहीं है, सफिशिएंट तेल नहीं है। तेल है, वो जल रहे हैं, उनके अंदर आग है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो आग ठंडी पड़ जाएगी, कुछ समय के बाद वो बुझ जाएगी। मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं कि जितना ज्यादा हो सकता है आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, जितना ज्यादा हो सकता है आप आत्मा में प्रार्थना करें, जितना ज्यादा हो सकता है आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी आंखें आत्मिक बातों की ओर लगाएं। जितना ज्यादा आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, उतना ज्यादा तेल आपके पास होगा। जब दूल्हा आएगा तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, हेलो प्रभु जी मेरे लिए भी दरवाजा खोल दो, मैंने भी बहुत प्रार्थना की है। वो कहेगा मैं तुझको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? अरे तेरी तो आग बुझी पड़ी है। सभी जानते हैं कि जो 10 कुंवारी वाला उदाहरण है, उसमें 10 कुंवारी थी, 5 मूर्ख, 5 समझदार। जो समझदार थी उनके पास तेल था और जो समझदार नहीं थी उनके पास तेल नहीं था। वो एक चीज की कमी है, वो एक चीज की घटी है, इसलिए वो नहीं जा सके उस दूल्हे के साथ उस घर में। सो मेक श्योर आप अपने जीवन के विषय में निश्चित मत रहे की मी येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला, माझा बपतिस्मा झाला, मी प्रभूचे भोज घेतो, मी रविवारी चर्चला जातो, दान दशमान देतो, प्रार्थना करतो, देवाचं वचन वाचतो, माझा तारण झाला आहे आणि मी मरण्यानंतर स्वर्गात जाणार। डू यू हैव ऑयल? क्या आपके उस बर्तन में तेल है? अगर आपके बर्तन में तेल है तो दूल्हा, आप दूल्हे के लिए तैयार है। अगर उस बर्तन में तेल नहीं, सॉरी, आप चर्च में तो आ सकते लेकिन स्वर्ग में नहीं जा सकते। आप चर्च में आ सकते, जोर जोर से गाना गाएंगे, ताली बजाएंगे, घुटने पे आएंगे। अगर आपके पास तेल नहीं है तो आप परमेश्वर पिता के सहवास में नहीं रह सकते। हो सकता है आपको बहुत कठोर लगा हो, दुख पहुंचा हो, लेकिन ये जागृत करने वाला है। प्रे इन टंग्स मोर, प्रे इन द स्पिरिट मोर। आपको आत्मा में बहुत ज्यादा प्रार्थना करनी है। जो आत्मा से भरे हुए नहीं है, उपवास कीजिए, मांगिए, रोइए परमेश्वर के पास में। और लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि जब तुम अपने बच्चों को बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? जाओ अपने बाप से मांगो, पैर पकड़ो उसके और उसको बोलो कि मेरे को पवित्र आत्मा का दान दे। क्योंकि ये दिन वो दिन नहीं जब हम प्रार्थना करते रहे। और मुझे बताइए आप कैसे उसकी संगति में ज्यादा समय बिता सकते हैं? कैसे? अगर आपको एक लिस्ट भी दी जाए तो भी मैं मानता हूं कि
पौना घंटा में आप उस प्रार्थना को खत्म कर देंगे, फिर और उसके आगे क्या करेंगे? अगर हम उसकी आराधना स्तुति भी करें, गीत भी गाए, तो आधा घंटा हम करेंगे, उसके आगे क्या करेंगे? इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का ये दान दिया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसकी हुजूरी में बैठ सके। क्योंकि जब हम आत्मा में जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, वी आर स्पीकिंग मिस्ट्रीज। हम परमेश्वर की अद्भुत और रहस्यमय बातें बोलते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। तो उसके लिए आपको सोच विचार करने की जरूरत नहीं कि मैं अब किस चीज के लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि लिस्ट तो खत्म हो गई है ना। देश के लिए हो गया, राष्ट्र के लिए हो गया, कलीसिया के लिए हो गया, मेरे परिवार के लिए हो गया, सब लोगों के लिए हो गया, पास्टर के लिए हो गया। आप कौन किसके लिए प्रार्थना करो? खत्म। मेरा जो लिमिटेशन ऑफ योर माइंड, हमारे विचारों का जो सीमा है वो खत्म हो गई। अब हमारे पास कोई और सब्जेक्ट ही नहीं बचा कि किस चीज के लिए प्रार्थना करें। शुरुआत में स्तुति आराधना कर ली, 2 गीत गा लिए, प्रार्थना हो गई, खत्म। अब करना क्या है? कुछ नहीं, खत्म। प्रभु की प्रार्थना करो, खत्म। लेकिन जब हम आत्मा में प्रार्थना करते, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते, आप अपने मन को बोलो मुझको इतने बजे तक बैठना है, आपके शब्द खत्म नहीं होंगे। तो जब वो खत्म नहीं होगा, परमेश्वर देखेगा कि ये बर्तन रोज आके लाइन में लगता है, रोज आके लाइन में लगता है, रोज इतना समय तक ये यहीं पर रुका रहता है और खाली चला जा रहा है। अब इसका समय आ गया कि इसको तेल से भर दो। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं फिर तेल से भरने के लिए? हालेलुया। ये यहाँ पे नहीं भरेगा भरा आपको, उसके लिए अब चाहे सुबह दोपहर शाम जब चाहे आप परमेश्वर की हुजूरी में जाए, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करते हैं। मेरी प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन दिनों आत्मा में ज्यादा प्रार्थना करें। मुझे दुख होता है, हम लोगों ने बुधवार के दिन खास करके हमारी मंडली की उन्नति के लिए, हमारी चर्च की कलीसिया की उन्नति के लिए ये चीज ठहराई है कि हम मंडली में जितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो यहाँ पर आएंगे और हम साथ मिलकर आत्मा में प्रार्थना करेंगे। और फिर परमेश्वर के दर्शन और विजन और भी जो बहुत सी बातें परमेश्वर करना चाहते हैं, उसको हम साथ मिलकर आनंद मनाएंगे और साथ मिलकर हम बहुत सी बातें सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो लीडर है वही लोग आपको सिखाएंगे, लेकिन हमको दुख होता है कि इस चीज को शुरू होने को कम से कम 4 से 5 हफ्ते हो गए और हम लोग केवल 4 से 5 लोग ही यहाँ होते हैं। तो कृपया करके मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप आइए, हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, और जितना ज्यादा आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आप सीखेंगे कि कैसे इसमें बढ़ा जाता है। क्योंकि हमको पता है हम आत्मा में कैसे प्रार्थना करें, लेकिन हमको नहीं पता कि उसका अनुवाद कैसे करना चाहिए। और जितना ज्यादा आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, अनुवाद अपने आप आएगा। आपको विश्वास से इसको ग्रहण करना है। और आप कैसे सीख सकते हैं? जब तक आपको संगति ना मिले। तो संगति यहाँ मिलेगी और आप सीखेंगे। फिर प्रोफेसीज, जिसको आप जो भविष्यवाणी बोलते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों की इच्छा है, लोग प्रार्थना करते होंगे, आप में से कई लोग प्रार्थना करते हैं, देवा मला भविष्यवक्ताचं दान दे, मी भविष्यवाणी करू इच्छितो, लेकिन आपको पता नहीं कैसे होती है। आप आइए, हम साथ मिलकर सीखेंगे। आपकी उन्नति होगी, कलीसिया की उन्नति होगी। हालेलुया। हम साथ में बढ़ेंगे और हम साथ में परमेश्वर के लिए तैयार होंगे। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आइए हम आज के वचनों की ओर जाएं, और बहुत ही साधारण सी बात लेकिन अद्भुत यह है परमेश्वर के वचन का महत्व। क्या महत्व है परमेश्वर का वचन का हमारे जीवन में? हम जानते हैं वह परमेश्वर का वचन, बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है, और हमको मनन करना पड़ना ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब पिछले दिनों मैंने परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया, तो मैंने प्रभु से पूछा कि मैं लोगों को कैसे मदद करूं कि ये चीज का महत्व समझा सकूं। तो परमेश्वर मुझको उदाहरण उसमें दिया। तो उसने बताया कि परमेश्वर का वचन जो है वो मसीहत का बेस है, बेस, फाउंडेशन है। अगर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए तो आप हवा में खड़े रह सकते हैं? हेलो, आप खड़े रह सकते हैं? अरे मुझको आवाज नहीं आ रही, शायद मेरे कान में प्रॉब्लम हो गई। आप खड़े रह सकते हवा में? नहीं। आपको खड़े होने के लिए कुछ तो भी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ना, कुछ तो भी बेस चाहिए।
और हमारी क्रिश्चियनिटी, हमारा मसीहत जो है, हमारा विश्वासी जीवन जो है, वो परमेश्वर के वचन के आधार पर है। अगर ये नहीं तो आपका मसीह जीवन मरा हुआ है। क्या है? मरा हुआ है नहीं, मरा हुआ है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं तो आपका जीवन मरा हुआ है। सो परमेश्वर का वचन आपके मसीही जीवन का बेस है, फाउंडेशन है। इस पर आपने अपना विश्वास रखा है ना? इसी को आपने सुना है, यूहन्ना 3:16, है ना? बहुत सारे लोगों ने दूसरे वचनों को सुना होगा जो परमेश्वर के वचन की और आए गवाहियों के द्वारा, और आपने इस पर जो सदा ठहरने वाला जीवित अनंत और अनादि वचन है, उस पर आपने विश्वास किया कि हाँ, ये सच्चा परमेश्वर है, ये वचन सच्चे परमेश्वर का है, जिसने ये वादा किया कि तुमको अनंत जीवन मिलेगा, तुम्हारे पापों की क्षमा होगी। सो ये परमेश्वर का वचन जो है वो आपके विश्वासी जीवन का बेस है। और दूसरा उदाहरण पवित्र आत्मा ने मुझको दिया और उसने बोला कि परमेश्वर का वचन वो तुम्हारी रगों में दौड़ रहे खून के समान है। हालेलुया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बहन इस समस्या से शायद गुजरे होंगे। जब आपका ब्लड कम हो जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? बहुत कमजोरी आती है, हॉस्पिटल में भर्ती करना लगता है, सलाइन चढ़ानी पड़ती है, ब्लड देने की जरूरत पड़ती है। क्यों? जो चीज से आपके शरीर में ताकत है, जान है, वो चीज कम हो गई। जब आपके आत्मा में ये चीज कम हो जाएगी ना, तो शैतान इजीली आपको शिकार कर लेगा। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? परमेश्वर का वचन आपकी रगों में दौड़ रहे खून के समान है, वो जिंदगी है। अगर ये कम हो गया तो आप खड़े नहीं रह सकते, लेकिन अगर ये आपके जीवन में बहुतायत से है तो आप लोग स्पिरिचुअल जायंट के समान, आत्मिक दैत्य के समान होंगे। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से निरंतर होंगी, लोग आपके जीवन से निरंतर आशीष पाएंगे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन के द्वारा निरंतर फैलेगा, आप फलवंत जीवन जियोगे। किसी भी परिस्थिति में हम मजबूत खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेस है, ये हमारे जीवन में आधार दिए हुए है। हमारे आत्मिक जो रग है उसमें ये परमेश्वर का वचन ब्लड के समान दौड़ रहा है। तो किसी भी परिस्थिति में हम इसको उठा के लाएंगे। हम अपने कारण और अपने समस्या, अपने दुख तकलीफ नहीं लाएंगे। प्रभु ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों? हम बोलेंगे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरा उच्चकर और मजबूत चट्टान है, तू मेरे पाँव को फिसलने नहीं देता, मुझे स्थिर करता है, तू अपने पंखों की आड़ में मुझे ले रखता है। कैसे कर सकते हैं ये? अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं, तुरंत गिर जाएंगे। सो मेरे प्रियो, कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। ये बात आपके जहन में, आपके आत्मा में डाल लीजिए कि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। कुछ चीज छूट जाती है आपके जीवन से तो छूट जाए, लेकिन ये ना छूटे। कोई प्रोग्राम, कोई त्योहार या फिर आपके जीवन के सबसे खास दिन के समय, जैसे जन्मदिन हो या कोई और खुशी का दिन हो, उस दिन आपको आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आपको आनंद नहीं मिला हो, चलेगा, लेकिन ये चीज नहीं छूटनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुबह उठते बराबर ही परमेश्वर का वचन खोल के पढ़ लीजिए। आप सुबह भले ही ना पढ़ते हो, लेकिन इसको, और ये चीज पढ़ने के लिए नहीं है, ये अभ्यास करने के लिए, मनन करने के लिए चीज है। अगर आप इसको पढ़ते तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप इसका अभ्यास करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। तो परमेश्वर का वचन, कितने लोग समझ गए ये चीज, या तो मुझे और चीजें या फिर उदाहरण या वचन देकर समझाने की जरूरत है? ठीक है, हम एक वचन की ओर जाएंगे। वैसे भी भजन संहिता 138 उसका दूसरा वचन, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक, और परमेश्वर खुद अपने वचन को उसके नाम से ज्यादा अधिक महत्व दे रहा है। तो आप और मैं कौन है? हमको कितना बढ़कर परमेश्वर के वचन को महत्व देना चाहिए हमारे जीवन में। प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं तेरे वचन का कैसा आदर करूं।
परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं तेरे वचन को कैसे आदर दूं, मुझे सिखा कि मैं कैसे तेरे वचन को हमेशा अपने जीवन में, अपने मन में सदा बनाए रखूं। एक बहुत ही सुंदर कन्वर्सेशन, वार्तालाप या फिर संवाद जो मेरा पवित्र आत्मा के साथ हुआ। एक दिन सुबह के समय में पवित्र आत्मा ने मेरे मन में एक विचार डाला, एक बात डाली, और उसने सवाल डाला और उसने मुझसे पूछा कि आग क्या है। और मैं सुबह से लेके अपने ड्यूटी पे गया, सुबह से मैं उसी विचार में हूँ कि आग क्या, परमेश्वर क्या बताना चाहता, आग क्या है, व्हाट इज फायर, व्हाट इज फायर। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा ताकि मैं पास उसका जवाब ढूंढ सकूं कि आग क्या है। और फिर जब पूरा दिन बीता, शाम के समय जब मैं अपने समय के अनुसार प्रार्थना के लिए गया, तो मैं प्रार्थना कर रहा था आत्मा में, और फिर पवित्र आत्मा ने उसी सवाल को दोबारा लाया और उसके साथ साथ मुझको जवाब दिया। उसने कहा कि आग वो चीज है जो जलती है और या फिर जलाती है। आग वह चीज है जो जलते रहती है और जलाती है। तो फिर दूसरा सवाल पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला और उसने पूछा, क्या तुझ में आग है? डू यू हैव फायर? तो क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं और आत्मा में प्रार्थना करने का वो जो चिन्ह है आत्मा से भरा होने का, मैंने बोला यस लॉर्ड आई हैव फायर। तो फिर पवित्र आत्मा ने मुझको दूसरा सवाल फेंक के मारा। उसने बोला व्हाई डोंट यू बर्निंग देम? तू फिर क्यों जल क्यों नहीं रहा, क्यों तू प्रज्वलित नहीं है? फिर बहुत ही खतरनाक, मतलब मैं कैसे बताऊं, ये सवाल के आगे मैं परेशान हो गया कि प्रभु तू क्या बोल रहे हैं। उसने मुझको बोला फिर तू जल क्यों नहीं रहा? अगर तू जानता है आग वो है जो जलाती है, तू जानता है कि तुझ में आग है, तो तू जल क्यों नहीं रहा? फिर मेरी महिमा के लिए तू प्रज्वलित क्यों नहीं होता? क्यों नहीं तू प्रज्वलित है? मैं परेशानी में पड़ गया। फिर थोड़े समय के बाद पवित्र आत्मा मुझको बोलता है कि मुझे पता कि आग अपने आप जलती है। और फिर मैंने विचार किया, अरे नहीं, आग अपने आप नहीं जलती, उसको कुछ तो भी चाहिए, है ना। एक शब्द हम लेके, जैसे ईंधन हम चाहिए, या फिर वो फिर लकड़ियां हो सकती है ना, या फिर फ्यूल हो सकता है, कोई प्रकार का डीजल, मट्टी का तेल, या फिर पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी चाहिए। लेकिन उसको ईंधन चाहिए, उसको कंटिन्यूसली जलते रहने के लिए लकड़ियां चाहिए, उसको कोई आग जलते रहने के लिए फ्यूल चाहिए। तो परमेश्वर ने मुझको पूछा, ये वो फ्यूल है, अगर ये आते रहेगा तो आग जलती रहेगी, ये नहीं है तो आग कुछ है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में ईंधन का काम करता है। सुनो, जब कोई परमेश्वर का जन या भविष्यवक्ता या कोई भी आपको कोई इंकरेजिंग वर्ड देता है ना, आपको कोई भविष्यवाणी का शब्द मिलता हो, या फिर आपको ऐसे बताया जाता है कि आप उत्तेजन पा जाए। जैसे उदाहरण के लिए आपको कहा गया हो, आप अपने जीवन में बहुत निराश हो और आपको कहा गया हो चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसको आपकी चिंता है। और मानो ये शब्द आपके लिए एकदम प्रकाशन के समान आपके हृदय में पड़े हो और आप उत्साहित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, है ना। और फिर इस चीज का प्रभाव, इस चीज का उत्साह, आनंद जो है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर पता नहीं, फिर 3 दिन के बाद में इसका प्रभाव जब खत्म हो जाता है, क्योंकि हम रोजमर्रा के जीवन में, अपने जिंदगी में जो भी एक्टिविटी हम सुबह से शाम तक का करते हैं, हमारे मन में उन सब चीजों की फाइल चढ़ते जाती है, फाइल पे फाइल चढ़ते जाती है। और फिर जो बातें बीती है, जो महत्व की भी हो, उसको हम भूल जाते कहने का मतलब वो दब जाती है, उन दूसरी बातों के नीचे दब जाती है। क्योंकि हमारा मन जो है हर दिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, है ना, कुछ हमारे 5 सेंसेस जो है उनके द्वारा हम इंफॉर्मेशन, हमारा माइंड जो है कलेक्ट करते रहता है। और फिर उन सारे रोजमर्रा के जीवन के कामों के कारण जो खास बात जो आपको मिला था, जिसके कारण आग आपने पकड़ी थी, जिसके कारण आप प्रज्वलित हुए थे, है ना, जिसके कारण आप उत्साहित हुए थे, आनंदित हुए थे, जिसके कारण आपने परमेश्वर को महिमा दी थी कि प्रभु मैं निश्चिंत था और उस चिंता के दुख के समय में तूने मुझको सहारा दिया, वो फाइल जो है, वो बात जो है, वो वचन जो है, वो दब जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों को क्या करना है? आपको मनन करना है,
परमेश्वर के वचन का। जब आप मनन करते, वो उस कागज को उठा के आप ऊपर लाए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी चिंता करता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझसे प्रेम करता है। आपने क्या किया? उसको उठा के ऊपर लाके रख दिया। आपको याद है। और जब इस प्रकार से आप परमेश्वर का वचन लाके ऊपर रखेंगे, वो आग जलती रहेगी। क्योंकि आपने क्या किया? आपने उस ईंधन को वापस डाला, उस फ्यूल को वापस डाला, और वो आग कंटिन्यूसली जल रही है। अब आपको समझ आया परमेश्वर के वचन का कितना महत्व है आपके जीवन में। तो इसको रिचुअलिस्टिक मत कीजिए कि धार्मिकता के समान, एक धार्मिक विधि के समान नहीं, बाइबल वापस लाते। मेरे साथ ऐसा होता है। देखो मैं आपके सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूँ, मैं कभी कभी 2 दिन 3 दिन नहीं पढ़ पाता, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जब परिस्थितियां होती है तब ये साथ में, और साथ में बोले तो ऐसे साथ में नहीं, हमारे अंदर वो होना चाहिए। तो कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि पूरा दिन बीत गया और मौका नहीं मिला, या फिर आपको नहीं याद आई और आपने नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, आप 10 मिनट 15 मिनट काफी होते हैं एक अध्याय पढ़कर उस पर मनन करने के लिए। 20 मिनट काफी होते हैं। आप अगर और ज्यादा समय बिताते हैं परमेश्वर के वचन में तो और भी ज्यादा अच्छा, प्रभु की महिमा हो। जितना ज्यादा आप ईंधन लेंगे उतना ज्यादा आप प्रज्वलित होंगे। हालेलुया। अभी एक भाग, मेरे संदेश का एक भाग ये है कि परमेश्वर के वचन का क्या महत्व है। अब दूसरे भाग में हम जाएंगे, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए क्या करता है। What the word of God do in our life। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है। परमेश्वर का वचन वो जो कहता है वो हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो कहता है, उसमें जो लिखा है, वो जो बोलता है, वो हमारे जीवन में वो करता है। इट मेक्स यू व्हाट इट टॉक्स अबाउट। अगर वो कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, इसका मतलब, अगर वो कहता है कि आप चंगे हो गए, तो इसका मतलब, अगर वो कहता है कि आप आशीषित है, इसका मतलब आप आशीषित हैं। अगर वो कहता है आप आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर के शाप आपके ऊपर, तो आज्ञा पालन। अगर वो कहता है कि वचन के सुनने वाले न बनो, तो आपको नहीं बनना है। उसको करने वाले बनो, तो आपको बनना है कि नहीं। परमेश्वर के वचन में जितनी आशीष दी है, वैसे ही कुछ आज्ञाएं भी दी है, कुछ प्रॉमिसेस दिए हुए हैं, कुछ वादे दिए हुए हैं, कुछ चीजें हैं जो आपके लिए हो चुकी, आपके लिए कर दी गई है, कुछ चीजें हैं जो आपके लिए होगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो कभी आपको, आपके जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकता। सो जागृत हो जाइए। परमेश्वर का वचन ऑटोमेटिक समथिंग, कोई की चाबी बटन नहीं है कि बटन दबाया पंखा चालू, बटन दबाया आशीष आ गई, बटन दबाया चंगाई आ गई। उसमें लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो। यू हैव टू रिसीव दैट हीलिंग, है ना। आपको वो चंगाई को ग्रहण करना ही आपका काम है, उस चंगाई में बने रहना ही आपका काम है। इसलिए मैंने बोला परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता, वो क्या करता हमारे जीवन में। अगर हम इसको न्यूज़पेपर के समान या दूसरी कोई भी किताब के समान अगर हम समझते हैं, तो उसका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होगा, है ना। खाना बनाने के लिए उसमें बर्तन में तेल डाल दिए, मिर्च मसाला भाजी सब डाल दिए, नीचे से गैस ही नहीं जलाए, खाना पकेगा। तो परमेश्वर का वचन आप अगर दूसरी किसी भी बुक किताब के समान अगर उसको समझते हैं, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा, आप उसका आस्वाद नहीं ले सकते। सो वो जो कहता है वो आपके जीवन में, देखो हो सकता है कोई भविष्यवक्ता की बात झूठी निकले, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो झूठा भविष्यवक्ता है। हो सकता है कि उसको कुछ परमेश्वर की आत्मा ने बताया हो और वो आपके जीवन में पूरा ना हो, वो बात पूरी ना हो सकता है कोई मनुष्य की बात झूठी हो। कुछ भी इस संसार में स्थिर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर है। हालेलुया। आदि से लेके अनादि तक ये कभी फेल नहीं हो सकता। कोई कितने भी बड़े अभिषेक पास्टर के पास जाइए, हो सकता है आप उसके पास जाकर भी चंगाई ना पाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रियो कभी भी फेल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अगर आप अपना भरोसा परमेश्वर के वचन पर रखते हैं
तो आपको कोई अभिषिक्त पास्टर की जरूरत नहीं। मेरे कहने का मतलब कि चंगाई के लिए आपको उनके अंडर में रह के या फिर उनसे सीखना चाहिए, उनसे जुड़े रहना चाहिए, लेकिन जिस चीज की अपेक्षा आपको आपके अभिषिक्त पास्टर से है वो परमेश्वर का वचन आपको देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अभिषिक्त पास्टर से ज्यादा ऊंचा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है वो जो कहता है वो आपके लिए होता है। क्यों? परमेश्वर का वचन जो कहता है वो क्यों होता है? यूहन्ना 1:1 उसमें लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखो, परमेश्वर का वचन वो खुद परमेश्वर है और वो कभी फेल नहीं हो सकता। आपने जब परमेश्वर के वचन पर अपना विश्वास रखा है तो आपने परमेश्वर पे विश्वास रखा है ना। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, है ना। परमेश्वर के साथ सभी बातें संभव है। परमेश्वर के साथ में हर एक चीज हो सकती है। असंभव को भी संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो कैसे कर सकता है? क्योंकि वो परमेश्वर है, उसके पास वो सामर्थ, वो अधिकार, वो पावर उसके पास है। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 वचन, वो परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए मजबूत चट्टान है, उसमें हम खड़े रह सकते हैं और वो हमको कभी भी नहीं गिराएगा। परमेश्वर का वचन बीज के समान है। किसके समान है? बीज के समान। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम बहुत सा फल लाओगे तो मेरे पिता की महिमा होगी। ना उसने कहा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कैसे तुम जाकर फल ला सकते हो अगर तुम्हारे पास बीज ही ना हो? हेलो, क्या आप बिना बीज के कोई पेड़ उगा सकते, फल ला सकते? ला सकते? नहीं ला सकते। आपको फलवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर के बीज की, उसके वचन की जरूरत है। उस वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन बीज है। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 11। हाँ, तो दाखला ये है, हिंदी में कैसे है? दृष्टांत यह है, उदाहरण यह है कि बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। बस, धन्यवाद। बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। अगर आप फलवंत जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप विजयशाली जीवन जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की कृपा, उसकी कृपा दृष्टि, उसकी पवित्रता, उसका अभिषेक आपके जीवन में बना रहे, यू हैव टू हैव द वर्ड ऑफ गॉड इनफ इन योर हार्ट। आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बहुतायत से होना जरूरी है। पौलुस कहते हैं एक जगह, शायद गलतियों की पुस्तक में, कि अपने हृदय में परमेश्वर के वचन, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ। कलुसियों की पत्री 3:16। कृष्णाचे वचन तुम्हामध्ये भरपूर राहावं, हाँ, परस्पर सर्व ज्ञानाने शिकवण द्यावं, बोध करा। हाँ, आप कैसे एक दूसरे को सिखा सकते हैं? वो भी सिद्ध ज्ञान के साथ, जब तक आपके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं होगा। सो अगर आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके मन में परमेश्वर का बीज है, वो वचन है, तब जाकर आप सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं। याद कीजिए, यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा? व्यवस्था की यह पुस्तक, परमेश्वर का यह वचन तेरे मुंह से, तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू दिन रात चौकसी कर, ताकि जो कुछ तू करे उसमें तू सफल हो और तू प्रभावकारी हो। कैसे कोई व्यक्ति प्रभावकारी जीवन जी सकता है? कैसे कोई सफल जीवन जी सकता है? बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार। ये वो चीज है जो आपको हमेशा नंबर 1 रखती है। हालेलुया, है ना। हम कई उदाहरण देख सकते हैं। यूसुफ के जीवन को देखिए, उसमें बार बार लिखा है परमेश्वर यूसुफ के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। वो जेल में गया तब भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था, उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी, इसलिए वहां के जो
अधिकारी थे, उन्होंने उसको अपनी जगह दी, अधिकारी बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। वहां का राजा, उसने उसको अपनी गद्दी, अपनी जगह, अपना अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। तो जब परमेश्वर का वचन अर्थात परमेश्वर खुद आपके अंदर ऐसा समाया हो तो कोई कहां आपको परेशानी पड़ेगी? अच्छा, परेशानी नहीं पड़ेगी ऐसा नहीं है, परेशानी अगर हो भी तब भी उसको आप जीत सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप कैसे समझेंगे कि परमेश्वर अद्भुत काम करता है जब तक आप तकलीफों में ही ना पड़े? कभी भी मत सोचे कि हम विश्वास करने वाले, हम तो 3 घंटा प्रार्थना करते, हम आत्मा में भी प्रार्थना करते, बहुत ज्यादा वचन पढ़ते क्योंकि हमको सिखाया गया है, लेकिन समस्या हमारे जीवन में तब भी है। ऐसा क्यों? वो इसलिए ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, उसके शिष्य एक बार उसके पास आए, उसको बोले कि प्रभु ये इसके किसने पाप किया, इसके माता पिता ने या इस व्यक्ति ने, कि ये अंधा जन्मा है? यीशु मसीह ने बोला कि न इसके माता पिता ने पाप किया, न इसने पाप किया, ये अंधा इसलिए जन्मा है कि इसके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सो आप दुख, तकलीफ, समस्याओं में, बीमारियों में इसलिए पड़ते हो कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अर्नेस्ट मल का वो गीत है, और उस गीत को गाते गाते वो कहते हैं कि मुसीबत तूफान इसलिए उठते हैं कि यीशु मसीह के नाम में खत्म हो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो बीज के समान है। अगर आप पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय वचन 48 में, तो उसमें लिखा है कि जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, लूका रचित सुसमाचार 4वां अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार 4वां अध्याय, उसमें लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। आप अगर परमेश्वर के वचन का मनन करते तो आप समझेंगे कि हमारा शारीरिक भोजन परमेश्वर के वचन में दूसरे स्थान में रखा गया है, और परमेश्वर का वचन का जो आत्मिक रोटी है वो पहले स्थान में। उसमें लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। इसका मतलब रोटी के पहले भी कुछ चीज है जो हमको जीवित रखती है। हालेलुया। वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। ऑप्शनल चीज हमको लगती है ना, हम जैसे बोलते हैं कि इतने से भी खुश मत हो जाओ, इसका मतलब इससे भी ज्यादा और कुछ है कि नहीं? अरे ये चीज तो ठीक है, लेकिन इससे भी बढ़कर कुछ और है। सो प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा, शैतान को अच्छा तगड़ा जवाब दिया। उसने बोला कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा। मैं जानता हूं कि अब आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कितना ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या कर सकता है, उसमें कितनी पावर है, कितनी सामर्थ्य उसमें है। लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में जब गब्रिएल स्वर्गदूत मरियम को दर्शन देता तो वो उसको बोलता है कि क्या परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित है? इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं परंतु प्रभावकारी है। इब्रानी की पुस्तक में लिखा है, मैं जानबूझकर आपको सिर्फ वचन बता रहा हूँ और स्क्रिप्चर्स में नहीं लेके जा रहा क्योंकि आज प्रभु भोज का दिन है और काफी समय लग जाएगा, और जो मैं सिखा रहा हूँ आपको वो उसमें एक भाग अभी और बाकी, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको वचन बता रहा हूँ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि सभी लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और जानते हैं, है ना। सो इब्रानी की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है? 2-धारी तलवार है ना, जो कूदे और मांस को भी आर पार भेद देता है। परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आता है तो वो बिना काम किए नहीं रहता। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय और वचन 10, उसको हम पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से वो 10-11 दोनों है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम, बारिश और ओस जो गिरती है, बर्फ जो गिरती है, वो जमीन में पड़कर परमेश्वर के पास या आसमान में यूं ही नहीं लौट जाते, क्योंकि वो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, है ना। आगे, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है,
उसी प्रकार से परमेश्वर का जीवित सदा ठहरने वाला वचन भी है, जो परमेश्वर के मुख से निकलने के बाद बिना काम किए परमेश्वर के पास वापस नहीं लौटता। इसका मतलब इफ गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, अगर परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो तो अंधकार रहता क्या? वहां पर प्रकाश होना ही है। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुम चंगे हो तो चंगाई आपके जीवन में आनी ही है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, वो हमारे जीवन में क्या करता है। वो जो बोलता है वो आपके जीवन में होता है, वो जो बोलता है वो आपके जीवन में करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह निर्धन बना ताकि आप धनवान हो जाओ। इसका मतलब हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह निर्धन बना, उसने स्वर्ग की महिमा सब कुछ छोड़ दी और वो निर्धन बना, मनुष्य का दास का स्वरूप धारण किया। किस लिए? ताकि आप उस महिमा का, उस धनवानता का, उस आशीष का, परमेश्वर के पुत्र होने का और बहुत सारी आत्मिक आशीर्वादों का, सांसारिक आशीर्वादों का, पैसों का भी आप आशीष आनंद उठा सके। आप धनवान हैं मेरे प्रियो। जब ये बात, ये परमेश्वर का वचन आपके मन में समा जाता है तब आपका फाइनेंस कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। क्या सच में परमेश्वर का वचन ऐसा है कि वो जाए परमेश्वर के मुख से निकलकर और अपना काम किए बिना परमेश्वर के पास लौटे? ऐसा हो सकता है? नहीं। अभी हमने वचन में पढ़ा है ना, जैसे बारिश आसमान से गिर के जमीन को उपजाऊ बनाए बिना वापस आसमान में नहीं लौटती, वैसे परमेश्वर का वचन भी है। तो अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यू आर प्रॉस्पर, यू आर ब्लेस्ड, अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम आशीषित हो, तुम धनवान हो, तो इसका मतलब तुम धनवान हो। अब मैं आपको बताता हूं क्यों परमेश्वर के वचन में ये सारी बातें हमारे विषय में लिखा हुआ होने के बावजूद भी हम ऐसा साधारण जीवन जीते हैं। वैसे मैं इसको कट शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर के वचन में आपको पढ़ के बता दूं, फिर आगे हम जाएंगे। परमेश्वर का वचन ज्योति है। भजन संहिता 119-105, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पांव के लिए उजाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:32, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब परमेश्वर का वचन सत्य है। इफिसियों 6वां अध्याय वचन 11, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। और यिर्मयाह उसका 20 अध्याय वचन 8, 23 अध्याय वचन 29, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन आग है। और अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय वचन 13 और दूसरा पत्रस 1 अध्याय वचन 3 और 4, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारी पहचान है, आइडेंटिटी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है 1 अध्याय के 12 और 13 वचन है, जिसमें लिखा है कि वे न तो लहू से, न परमेश्वर की, न मनुष्य की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। वो आपको बताता है आपकी आइडेंटिटी की, आप किससे जन्मे हैं, आप परमेश्वर से जन्मे हैं, है ना। और पतरस की पुस्तक में पतरस बोलता है कि सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, इनकरप्टिबल, परमेश्वर का वचन जो कभी करप्ट नहीं हो सकता, उसके द्वारा, उस वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। सो आप वचनों के द्वारा जन्मे भी हैं, इसीलिए आपके विश्वासी जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो इसको मैं खत्म करता हूं इस भाग की। क्यों परमेश्वर के वचन में ये सारी बातें लिखी हुई होने के बावजूद भी हम एक तकलीफ भरा, बीमारी से में झगड़ा, अशांत, निराश और पैसों की समस्या वाला ना फाइनेंशियल क्राइसिस हम झेलते कई बार। ऐसा जीवन हम क्यों जीते हैं? क्यों? ये सब लिखा है, हमने अभी पढ़ा परमेश्वर के वचन की। परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर का वचन, प्रभु जो बोलता है वो उसके पास यूं ही वापस नहीं लौट जाता जब तक वो अपना काम पूरा न करे। लेकिन फिर भी ऐसी क्या बात है कि हमारे जीवन में वो सारी बातें पूरी होते हुए हमको नहीं देखने को मिलती? क्योंकि इफिसियों 12 अध्याय वचन 3 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें तुमको दी गई है। प्लीज उसको हम निकालेंगे। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय और वचन 3, और उसमें इस प्रकार से लिखा है
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। क्या लिखा है? दी है। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप अपनी बाइबल में झांकिए, उसमें लिखा है मराठी में। दादा आखिरी लाइन कैसी है? इसका मुझे आशीर्वादित केले आहे। आशीर्वादित केले आहे। उसमें भूतकाल के विषय में नहीं लिखा है कि मसीह में आपको आशीष दी जाएगी, या फिर मराठी में इस प्रकार से नहीं लिखा है कि आशीर्वादित करना। हेलो, जब आप बाइबल पढ़ते तो कृपया करके वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल ध्यान में रखते हुए आप उसको पढ़ना, तब जाकर आप उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। तो इसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमको दी गई है, लेकिन ये सारी आत्मिक आशीषें होते हुए भी हम अपने जीवन में उसको अनुभव क्यों नहीं करते? क्या तकलीफ है? क्या प्रॉब्लम है? कहां हम चूक रहे? क्या करना चाहिए? हम प्रार्थना करते हैं, हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमको जो आशीष हमको दी गई है वो हमको वैसे नहीं देखने को मिलती जैसे उसमें लिखा है कि हम हैं, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू एक्टिवेट द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन अपने जीवन में हमको कैसे कार्यरत करना है। हेलो, आप समझे? क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि इस परमेश्वर के वचन को जो जीवित है, जो दोधारी तलवार है, जो आर पार छेदता है, जो अपना काम पूरा किए बिना परमेश्वर के पास यूं ही वापस नहीं लौट जाता, उसको कार्यरत कैसे करें, उसको काम में कैसे लाए, हम नहीं जानते। हम जानते प्रार्थना करना, हम जानते उपवास करना, हम जानते परमेश्वर का वचन पढ़ना, मनन करना, अभ्यास करना, हम जानते लोगों के लिए सर पे हाथ रख के कैसे प्रार्थना करें, चंगाई के लिए कैसे प्रार्थना करें, कैसे परमेश्वर से मांगे, हम सब जानते हैं। हम जानते दशमांश कैसे देना है, दान कैसे देना है, आराधना कैसे करनी है, कैसे घुटने टेकना है, कैसे हाथ उठाना है, जोर के कब चिल्लाना है, कब नहीं चिल्लाना है, हम सब जानते हैं। पवित्र आत्मा का स्पर्श कैसा होता है, गवाही कैसे होती है, सब 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 जानते हैं। हम नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन कैसे एक्टिवेट करें, अपने जीवन में कार्यरत कैसे करें। सबसे बड़ा उदाहरण परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं या सो गए? सुन रहे। हालेलुया। मैं भी बिना माइक के बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं हालेलुया। जागृत रहे, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला। हालेलुया। उत्पत्ति इसका पहला अध्याय और वचन 2, और उसमें यही लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो, तो प्रकाश हो गया। सो व्हाट गॉड डू विद द वर्ड? परमेश्वर ने उसके वचन के साथ क्या किया? He speak it out, है ना? उसने उसको बोला। क्या किया? उसको बोला है। और हम क्या करते? आजचं वचन खूप चांगलं होतं बरं का, तेव्हा मला खूप आशीर्वादित झालो मी, खूप लई चांगलं वचन होतं, असं सांगितलं पाहिजे। हम क्या करते? हम सुनते, आनंदित होते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसको ऐसी जमीन में हमने बोना चाहिए। आपकी हृदय रूपी जमीन ऐसी होनी चाहिए कि वो बढ़कर फल लाए। यानी आप जब सुनते परमेश्वर का वचन तो उसके अनुसार कार्य आप करें, तब आप जाकर उस फल को, उस आशीष को आप देखेंगे। अगर आप सिर्फ सुनते हैं, आनंद से ग्रहण करते हुए, नहीं चांगलं होता है ना, देवाचा खूप आशीर्वाद भेटला आज, खूप अच्छा वचन था, मजा आया, तो क्या होता है? आप ऐसी जमीन में बो रहे हो जो रेत के समान है, तुरंत झाड़ उग गया, मजा आया, है ना? ऐसा हमको करना चाहिए, ऐसा सीखना, अच्छा सीखने को मिला। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद में वो झाड़ धूप लग जाने के कारण वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अच्छी जमीन में नहीं आपने रखा, उसको खत्म हो गया। फिर और कई साल, कई महीने या फिर कई दिनों के बाद में फिर और कोई परमेश्वर का जन खड़े होकर आपको वही बातें दूसरे शब्दों में सिखाता है, तब आपको याद आता है, लाइट लगती है, अरे आओ ऐसा सिखाया था, है ना? हाँ ऐसा, ये जरूरी है। फिर से प्रभु दोबारा याद दिला रहा है ना? परमेश्वर हमको स्मरण करा रहा है वापिस से। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो उसको एक्टिवेट करना सीखें। जब आप अपने मुख से बोलते तो आप परमेश्वर के वचन को कार्यरत कर सकते हैं। देखो, आप खुद पढ़िए। परमेश्वर ने ये नहीं सोच, इसने मन में नहीं उसने रखा कि, मतलब मैं मन में विचार कर रहा हूँ कि लेट देयर बी लाइट, परमेश्वर का
वहां पर प्रकाश हो। प्रभु ने उसको सिर्फ मन में नहीं रखा, ही स्पीक इट आउट, उसने उसको बोला, परमेश्वर ने उसको बोला। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन बाइबल जो है, बोलने के विषय में मैं आपको बहुत सारी बातें सिखा सकता हूँ। नामान कोढ़ी का उदाहरण पता है, वो जो दासी उसने लेकर आया था इजराइल में से, अगर वो वहां पर उसको परमेश्वर के भविष्यवक्ता के बारे में और परमेश्वर कैसा अद्भुत काम करता है वो नहीं बोलती, तो नामान चंगा। इसका मतलब आपको गवाही देनी है, और गवाही क्या? मी बरा झालो, मी चंगा झालो, मी आशिषित झालो, मला एवढ्या दिवसानंतर, लग्नाच्या नंतर लेकरू झाले, ये नहीं। गवाही, आपकी गवाही के साथ में परमेश्वर का वचन आपको बताना है कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप तकलीफ में रहे। आपकी गवाही काम नहीं करती मेरे प्रियो। आपकी गवाही के साथ आप जो परमेश्वर का वचन बोलते हैं वो बीज है। आपकी गवाही हो सकता है मनुष्य को अमेज कर दे, है ना, वो शॉक, वो क्या बोलेंगे उसको, आश्चर्यचकित हो जाए, अरे असं पण होऊ शकते, हम आमच्या तिकडे त्या बाबाकडे गेले ना, तेही तसं करते। अरे तुम्हारे बाबा के पास गए तो भी ठीक होता, मैं मान्य करता, सभी को मान्य करना पड़ता, बिकॉज वी नो दैट देयर इज इविल पावर आल्सो, है ना। हम सभी जानते हैं कि दुष्टात्माओं की भी शक्तियां हैं जो काम करती है, लेकिन एक ही परमेश्वर का सच्चा वचन है, एक ही है जो सदा ठहरने वाला है, जो आदि से अनादि तक रहने वाला है, वो केवल एक ही है। वही है जो अपने प्रॉमिसेस, अपने वायदे पूरे करता है, वही है जो तुमको क्षमा दिला सकता है, वही है जो तुमको छुटकारा दिला सकता है, वही है जो तुमको अनंत आग से छुड़ा कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, अनंत जीवन में प्रवेश करा सकता है। तुम्हारा कोई देवी देवता बाबा नहीं करा सकता, सॉरी, ये अंतिम सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ही है, परमेश्वर का जीवित वचन ही है जो आपको छुटकारा दिलाता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप अगर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्यरत करना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन बोले। जैसे मैंने अभी नामान कोढ़ी के घर में जो दासी उसने लाया था गुलाम बना के, उसका उदाहरण बताया, वैसे कई उदाहरण हैं प्रियो, कई उदाहरण हैं। आपको याद होगा वो स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था और वो 12 साल से बीमारी में थी, बहुत सारा उसने पूरा पैसा खर्च कर दिया और चंगी नहीं थी। लेकिन जब उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, जब लोग उसको बताते थे कि यीशु मसीह ऐसे ऐसे चमत्कार करता है, ऐसे ऐसे काम करता है, उसके मन में विश्वास आया और वो अपने मन में कहती थी, क्या उसमें लिखा है, साफ रीति से लिखा है, घर जाकर पढ़ो, उसमें साफ रीति से लिखा है कि वह अपने मन में कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र के आंचल ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। सो वो बार बार अपने मन में ये बात बोलती थी, अपने मुंह से वो बोलती थी कि वो अकेली जब होती थी, वो विचार करती थी, जब उन लोगों के पास जब वो चली आती थी जिनके द्वारा उसने गवाही को सुना, वो अकेले में बड़बड़ाती थी, मानो पागल के समान लोग उसको देखते होंगे। अगर प्रभु यीशु इतना महान कर सकता है जो तुम मुर्दे को जिलाया, तो मैं उसके कपड़ों को भी छूऊंगी तो आशीषित हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, जरूर उसके कपड़ों को भी छूऊंगी। वो बोलती थी। उसने क्या किया, उस गवाही के वचनों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो उसने सुना था उसको अपने जीवन में कार्यरत किया, और जिस समय उसने छुआ उसी समय वो चंगी हो गई। और प्रभु की महिमा हो। ये कौन सी कैसी चंगाई है? वहां पे ना तो प्रभु यीशु मसीह को किसी ने उसके विषय में रिक्वेस्ट की, ना उसको कोई लिस्ट दी, ना उसको उसके ऊपर हाथ रखना पड़ा। इवन मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह को हम कहते हैं कि वो सर्वज्ञानी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शरीर में होने के कारण से वो आपके समान मेरे समान एक मनुष्य भी था। तो उसको पता भी नहीं था कि कोई 12 साल से लहू बहने वाली बीमारी वाली स्त्री मुझको छूने वाली है, नहीं पता था यीशु मसीह को। इसीलिए वो आश्चर्यचकित हुआ और उसने बोला, अरे मुझको किसने तो भी छुआ है। क्यों, कैसे पता चला प्रभु यीशु मसीह को? क्योंकि उसको अनुभव कि मुझ में से सामर्थ निकली है। ये कैसा विश्वास है? ये कौन सा तरीका है? परमेश्वर को पता भी ना और हम उससे सामर्थ खींच ले रहे, हम चंगाई खींच ले रहे, हम आशीष खींच ले रहे। प्रभु यीशु मसीह ऐसे विश्वास की तारीफ करता है। मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं देखा। हालेलुया। ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। आपको आपके विश्वास बढ़ाने की जरूरत है प्रियो।
और विश्वास कैसे बढ़ता? रोमियो की पुस्तक में लिखा है वचन विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो आपका वचन, आपका विश्वास कब बढ़ेगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन आपके मन में होगा, आपका विश्वास मजबूत बना रहेगा, वो हिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन भरपूर से आपके अंदर है। इस ईंधन को, इस लकड़ियों को, इस फ्यूल को आपने इतना भर के रखा है कि आग अभी भी जल रही है। अरे मेरी बेटी तो टाइफाइड हो गया, उसको डेंगू हो गया, और लोगों के बड़े डर है, डेंगू हो गया तो अरे तकलीफ है, मर जाते हैं। और क्यों बोलते हैं आप अपने मन में ऐसा? क्यों आप अपने जीवन में ऐसा विचार करते हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं कि कोई बीमारी आपको मारने के लिए आ सकती है? आप भूल जाते हैं आप कौन है। परमेश्वर का वचन, वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो आपको हमेशा ऊपर रखता है। हालेलुया। चंगाई मेरे प्रियो, चंगाई हमेशा आपकी है, विजय हमेशा आपकी है, आशीषित आप हो हमेशा। आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। और वो सिर्फ बोलता नहीं, सिर्फ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा, हालेलुया, वो करने वाला परमेश्वर है। तो आपको करना यह है, आपको करना यह है कि परमेश्वर के वचन को, उसको कार्यरत करने के लिए आपको अपना मुंह चलाना पड़ेगा। जब आपने इस बीज को बोया है अपने मन में, तो उसका ध्यान हमको रखना पड़ता है ना, उसको पानी डालना पड़ता है। और कैसे पानी डालेंगे? जो बात आपको मैंने बताई पवित्र आत्मा के साथ मेरा जो संवाद हुआ आग के विषय में, है ना, तो थोड़ी देर के बाद जब पवित्र आत्मा ने मुझको ये जवाब दिया कि वो अपने आप नहीं जलती, तो उसके लिए तुझको करना क्या है? परमेश्वर का वचन जो है, उस फाइल को जो दब गई उसको वापस कैसे लाएंगे? वापस बाहर जाके उसको सोच विचार करेंगे, उसको बोलना है मुंह से, उसको आपके मुंह से बोलना है, आपको बोलना है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं जगत से भी बढ़कर हूँ, चंगाई मेरी है, मैं चंगा हूँ, मैं आशीषित हूँ, जो मुझ में है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है। हालेलुया। आपको ये बातें अपने मुंह से बोलनी है। आप जब अपना मुंह खोलोगे तब सामर्थ्य निकलेगी। अपने मुंह का इस्तेमाल करें। आप परमेश्वर के वचन को आप ऐसे ही एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने आपको यहोशू के वचन की याद दिलाई है ना, यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय में वचन 8 में क्या लिखा है? व्यवस्था की पुस्तक तेरे, हिंदी में लिखा है तेरे चित्त से, इंग्लिश में लिखा है तेरे मुंह से। सो वहां पर ओरिजिनल शब्द मुंह इस्तेमाल किया है। उसके बोलने का मतलब परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर का ये वचन तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाएगा, दिन रात उसी में ध्यान दिए रहना। मतलब आपको परमेश्वर का वचन बोलते रहना है, बोलते रहना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मेरी चिंता करता है, उसने मेरे सिर के सब बाल भी गिन के रखे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के जो मुझे हाथ लगाता है वो परमेश्वर की आपकी पुत्री को छूता है। इसका मतलब मैं खास हूँ। हालेलुया। हम खास हैं, हम परमेश्वर के बहुत ही करीब हैं, हम उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजक का समाज है, हम उसके राजा, उसके बेटे, हम याजक हैं। जो कुछ परमेश्वर के वचन में आपके विषय में लिखा है, स्पीक इट आउट, उसको बोले। जब आप बोलते वो आपने जो वचन सीखा है वो आपके मन में हमेशा बना रहेगा, और आपके मन में इस चीज का ऐसा प्रभाव होगा कि जो आप बोल रहे हैं वो आपके जीवन में रियलिटी बनकर पैदा होगा, रियलिटी बनकर आपके जीवन में वो होगा। जो कुछ आप अपने जीवन में अनुभव करते, बहुत सारी बातें वो आपके मन का आपके मन की वो उपज होती है, जो आपके जीवन में रियलिटी बनकर पैदा होती है, जो रियलिटी बनकर आती है। ये हमारे मन की ताकत है, हमारे मन की सामर्थ्य है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे माइंड्स की जो पावर है उससे भी बड़ी पावर परमेश्वर ने खुद दी है। हमारी जीभ, सिर्फ छोटी सी 2 इंच 2.5 इंच की जीभ परमेश्वर ने हमको दी, ताकि इसके द्वारा हम इसको बदल सके। उसको बोलते रीप्रोग्रामिंग, है ना। हो सकता है आपके मन में आपको लगता हो कि यार ये गांठ कहीं कैंसर की तो नहीं, ये बढ़ रही तकलीफ तो नहीं है इसकी। आपके मन में तरह तरह के विचार आ रहे होंगे कि फलाना व्यक्ति को तो ऐसा हो गया, उसको ये करना पड़ा।
है ना, बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी बातें। आपको कोई किसी के पास गए होंगे और उसको दिखा होगा, अरे काय झालं दादा तुला, अरे कैसे नहीं गाठ है, और फिर आपको बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिली होंगी, अरे असं होऊ शकते, तसं होऊ शकते, तुम्ही या डॉक्टरकडे जा, त्या डॉक्टरकडे जा। हम घबरा जा रहे, डर रहे, क्योंकि लोग अलग अलग बातें बोल रहे। So you have to reprogram your mind, है ना, आपको अपने वचन को रिप्रोग्राम करना है। और कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन, इसमें आपके विषय में जो लिखा है उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो अगर आप जीना चाहते हैं, तो आपको अपने मुंह से आप परमेश्वर के वचन को कार्यरत करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसको बोल के आपको बोलना पड़ेगा, यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, इस गाठ को मैं मर जाने के आगे देता हूं, क्योंकि उसको बांधने का और खोलने का अधिकार दिया गया है। परमेश्वर का जीवन मुझ में, क्योंकि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही आप परमेश्वर के वचन में लिखी हुई आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हो सकता है आपको बहुत अच्छे संदेश आपने सुने हो, बड़े बड़े दासों के मुंह से सुने होंगे, बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा, आप दूसरों को सिखा भी सकते होंगे, लेकिन आप खुद ऐसी परिस्थिति में हैं कि वो चीजें आपके जीवन में नहीं देखने को मिलती। क्यों? बिकॉज यू हैवंट एक्टिवेट द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ। क्योंकि आपने उस वचन को जो हृदय में बोया गया है, आपने कार्यरत करना नहीं सीखा, आपने उसको काम में लाना नहीं जरूरी समझा, आपको पता नहीं कैसे उसको काम में लाते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 4:13। इसीलिए कि, ध्यान से सुनना, सब लोगों का ध्यान है क्या? कोई सो रहा है? अगर बाजू वाला सो रहा है तो उसको कृपया करके जगाए। इसीलिए कि हम में भी वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं चुप रहा, इसीलिए मैं बोला। अतः हम भी अब जो इतने सालों के बाद यीशु मसीह के नाम में विश्वास करके परमेश्वर के वचन सुनते हैं, हम भी जो विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। We have the same spirit of faith। जो विश्वास की आत्मा दाऊद के विषय में लिखा है, दाऊद में थी, है ना, उसके विषय में लिखा है कि उसने विश्वास किया इसलिए वो बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं और इसीलिए बोलते हैं। सो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का वचन सीखते हैं, सुनते हैं, उसको अपने हृदय में पढ़ने देते हैं, तो विश्वास के साथ तो बैठता है, लेकिन उसको विश्वास से बोलना भी है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय वचन 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को मजा आता है? मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके अंदर एक कैपेसिटी, एक शक्ति प्रदान करे कि आप परमेश्वर का वचन बस बैठे रहे और सुनते रहे। आपको भूख प्यास और आपको बाकी बातें भूल कर आप सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनते रहे, बस आप सुनते रहे। आपके अंदर, मेरे प्रिय, मैं चाहता हूँ, सच में मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके हृदय में वो भूख प्यास उत्पन्न करे, क्योंकि यही हमारी जिंदगी है। मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा समय आने वाला है जब ये रिटन वर्ड आपको नहीं मिलेगा, ये परमेश्वर का वचन आपको नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। इस पे बयान हो सकता है आगे कई सालों के बाद, तो अभी तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपके बच्चों को, आगे की पीढ़ियों को ना मिले। सो इसको जितना हो सकता है उतना खा लीजिए, इतना खाइए कि आपको वो हमेशा आपके बलशाली होने का कारण बना रहे। क्योंकि सच में मैं कह रहा हूं, ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर का वचन आपको हाथ में नहीं रहेगा पढ़ने के लिए। धन्यवाद हो परमेश्वर की कि आप और मैं आशीषित है कि हमारे पास आज है और हमारे को पढ़ने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ऐसे दुखद समय आने वाला है जब आपके पास परमेश्वर का वचन ही नहीं होगा पढ़ने के लिए। सो आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो अगर अभी आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से लैस नहीं करते, भरपूर नहीं करते, तैयार नहीं करते, तो आप प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे बहुत ज्यादा, और फिर आपके पास लड़ने के लिए स्वॉर्ड भी नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने मन को तैयार नहीं किया है, भरा नहीं है। हालेलुया। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13 अध्याय वचन 5-6। तुमची वागणूक जवळजवळ नसावी,
तेवढं तृप्त असावे. हा कारण त्याने स्वतः म्हटले आहे की हा क्यों? कारण त्यांनी स्वतः म्हटले आहे की मी तुला सोडून जाणार नाही मी तुला सोडून जाणार नाही व तुला टाकणार नाही. व तुला टाकणार नाही. म्हणून आपण धैर्याने म्हणतो. म्हणून आपण धैर्याने मुंह बंद ठेवतो. ऐसा लिखा है. म्हणून आपण धैर्याने म्हणतो. अरे म्हणा. देवाचं जे वचन आहे ते म्हणत राहा. देवाचं वचन जे आहे ते आपल्या मुखात सदैव असू द्या. आगे प्रभू मला सहाय्य करणार आहे. प्रभू मला सहाय्य करणार आहे. मी भिणार नाही. मी भिणार नाही. मनुष्य माझे काय करणार. हालेलुया. उसमें इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे कभी त्यागूंगा. इसीलिए हम निडर होकर कह सकते हैं. अरे निडर होकर कह सकते हैं तो क्यों नहीं कहते? मनुष्य मेरा क्या करेगा? परमेश्वर मेरे साथ है. सो मेरे प्रियो प्लीज आप बोलना सीखिए. परमेश्वर का वचन जो आप सीखते हैं उसको अपने मुंह में रखें. जब आप उसको अपने मुंह में रखते हैं तो बीमारी भागेगी, परिस्थिति भागेगी, बदलेगी. आपका विश्वास बढ़ेगा. आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा. क्योंकि आप कंटिन्यूसली परमेश्वर के वचन को, जो प्रभावकारी है, लेकिन आपके नहीं बोलने के कारण वो प्रभावकारी नहीं होता. लेकिन जब आप उसको एक्टिवेट कर रहे अपने जीवन में, उसको कार्य कर रहे अपने जीवन में, तो वो जो बोलता है वो आपके जीवन में आपको होता दिखेगा. एक और वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 2:7. दाऊद कहता है कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, अपने मुंह से बोलूंगा जो परमेश्वर पिता ने, जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है. तो जब निराशा की परिस्थिति आती, जब आपको लगता है कि मेरे लिए कोई नहीं, मैं अकेला हूं, तब आपको बोलना है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं. मैं परमेश्वर का पुत्र हूं. मैं उस वचन को बार बार कहूंगा. शैतान तो मेरे मन को भरमा नहीं सकता इन परिस्थितियों के द्वारा. यदि भी निराशा है, मेरा दिल टूटा है, मैं रोना चाहता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर का पुत्र हूं. हालेलुया. मैं परमेश्वर का पुत्र होने के द्वारा जीवन से भी बढ़कर हूं. हालेलुया. यूहन्ना अपनी पत्री में कहते हैं कि हे बालकों, तुमने उन पर जय पाई है. अरे तुमने अपनी परिस्थितियों पर, अपने पापों पर, मरे हुए स्वभाव पर जय पाई है. क्यों उसके अनुसार नहीं जीते? क्यों? क्योंकि आपने वचन को अपने मुंह में नहीं रखा है. वो मन में तो है लेकिन दबा छिपा है कहीं. पता नहीं कब तो भी सुना था, कब तो भी पढ़ा था, बीत गए बहुत समय, लेकिन उसको मुंह में रखना है. हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. हम परमेश्वर के पुत्र हैं. एक जगह भजन संहिता में लिखा है कि तुम ईश्वर हो. हालेलुया. तुम ईश्वर हो. आप कुछ लोग सुन रहे होंगे, बोलेंगे अरे ये क्या बोल रहे हैं, हम कैसे ईश्वर हो सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर हो सकते हैं. हमारा तो परमेश्वर वो है. इसलिए तो कहा गया है ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स. वो प्रभुओं का प्रभु है. अगर आप प्रभु नहीं है तो फिर कौन है? यू आर लॉर्ड्स, यू आर किंग्स. राजाओं का राजा, यू आर किंग्स. आप राजा हैं. राजाओं का वो राजा है, प्रभुओं का वो प्रभु है. हालेलुया. तो एक जगह भजन संहिता में लिखा है, शायद वो 82:6 में है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो. यीशु मसीह भी इसी बात को कोट करता है और बोलता है कि क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? ये आर गॉड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम ईश्वर से पैदा हुए, हम ईश्वर हैं. कई बार आपने सुना होगा, जब कुत्ते से कुत्ता पैदा होता, बंदर से बंदर पैदा होता, हाथी से हाथी पैदा होता है ना, शेर से शेर पैदा होता, बिल्ली से बिल्ली पैदा होती, इंसान से इंसान पैदा होता, और परमेश्वर से. हालेलुया. कौन है आप? हेलो, कौन है आप? सो आपको कैसा जीवन जीना चाहिए? जैसा वो है, महिमामय, आशीषित, पवित्र, सामर्थ भरा, आशीष भरा, आनंद से भरा. हालेलुया. 3 चीजें आज हमने सीखी. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, क्या कर सकता है, वो क्या करता है. और आखिरी तीसरी बात, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कैसे कार्यरत कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं?
बोलने के द्वारा। आप परमेश्वर से सीख सकते हैं, वो बोलता है और उसके लिए वो हो जाता है। लेकिन अगर वो बोलता ही नहीं तो वो कैसे होगा? मेरे प्रियो, जब आप बोलेंगे तो वो आपके लिए होगा। अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो वो कैसे होगा? याकूब की पुस्तक में लिखा है, जीभ भी हमारे शरीर का छोटा सा एक अंग है ना। उसके विषय में नकारात्मक बातें याकूब ने इतनी लिख दिया कि वो एक आग है ना। छोटी सी आग इतने बड़े वन में आग लगा देती है। जीभ के विषय में बताया गया है कि वो इतना सा होने के बावजूद भी इतनी खतरनाक है। इसका मतलब हमारी जीभ समथिंग हैव इन इट। नीति वचन में लिखा है कि मृत्यु और जीवन तुम्हारे जीभ में, मुंह में। मेरे प्रियो, दूसरों की चुगली करने के लिए, फालतू की बकवास करने के लिए, बड़बड़ करने के लिए, बकबक करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल मत करें। परमेश्वर का वचन आप बोले और आशीषित जीवन पाए, बस खत्म, इतनी बात है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आशीषित हुए आज? जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाइए।